अस्सलामुअलैकुम। आज हम इफ़ेक्ट्स ऑफ गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स उनका इफ़ेक्ट क्या है एटमॉस्फेयर में, यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स, यानी जो गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स है जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है। जो गैसेस पोल्यूटेंट्स है उनका इफ़ेक्ट क्या है इस एटमॉस्फेयर में। जो ग्लोबल वार्मिंग है काज बाय मोर हीटिंग ऑफ ग्रीन हाउस एंड इस ड्रेन, जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो हीटिंग इफ़ेक्ट है, जो यहाँ जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है और इस ड्रेन है, ये जो टू इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स हैं गैसेस पोल्यूटेंट्स का, यानी ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। जैसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हम बताएंगे। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये कैसे होता है? जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट एट कोल्ड प्लेसेस, जो सर्द तरीन जगह होती है, प्लांट्स फ्लावर्स आर ग्रोन इन ए ग्लास कवर्ड एरिया, यानी जो प्लांट्स और फ्लावर्स है कोल्ड एरियाज में, वो हम कैसे ग्रो कर सकते हैं? जो एक ग्लास कवर्ड एरिया होता है, जैसे हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। जो ग्रीन हाउस है, द रूफ एंड द वॉल्स आर मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट गिलास। ये ट्रांसपेरेंट गिलास के बना होता है। रूफ एंड वॉल्स ट्रांसपेरेंट गिलास विच अलाउज सम रेज टू पास थ्रू। ये क्या करता है ट्रांसपेरेंट गिलास? ये कुछ जो रेज हैं ये अलाउ करते हैं, और कुछ जो रेज है वो हीट अप करते हैं सॉइल को एंड द प्लांट्स इनसाइड इट। ये सॉइल को और जो इसमें प्लांट्स वगैरह होते हैं, चाहे वो फ्लावर प्लांट हो या कोई और प्लांट हो, ये इसको सॉइल और प्लांट्स को हीट अप करते हैं। द वार्म सॉइल एंड प्लांट्स इमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो वार्म सॉइल होता है और जो प्लांट्स होते हैं, ये इमिट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस विच आर पार्टली एब्जॉर्ब्ड एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड बाय द गिलास चैम्बर। जो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस है, इनको जो गिलास रीजन जो है, ये इसको कुछ एब्जॉर्व करते हैं और कुछ इनको रिफ्लेक्ट करते हैं। जो गिलास चैम्बर होता है इसको रिफ्लेक्ट भी करता है और इसको एब्जॉर्व भी करता है। दिस फिनोमेना कीप्स द एनर्जी ऑफ द सन ट्रैप्ड इन द ग्रीन हाउस एंड काज राइज इन टेम्परेचर विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यही जो प्रोसेस है, इससे क्या होता है, जो ट्रैप होता है, सन एनर्जी ट्रैप होती है ग्रीन हाउस में, इससे राइज इन टेम्परेचर हो जाता है और ये बेनिफिशियल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जैसे सिमिलर टाइप ऑफ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्जिस्ट अराउंड आवर अर्थ, इसी तरह हमारे अराउंड द अर्थ जो ये ग्रीन हाउस बनता है व्हेन सनलाइट कंटेनिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या अल्ट्रावायलेट रेज या इंफ्रारेड रेज है या विजिबल रेज है विच फॉलोज ऑन द अर्थ, ये ज़मीन पर आते हैं, गिरते हैं। द अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन। जो अल्ट्रावायलेट रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, इनको एब्जॉर्ब करता है ओजोन। ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। एंड जो विजिबल और इंफ्रारेड रेज है, विजिबल और इंफ्रारेड रेज, इनको क्या हो जाता है, ये शॉर्ट वेव लेंथ के होते हैं, रीच ऑन द अर्थ, वो ज़मीन पर आ जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज इनको एब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर, और जो इंफ्रारेड रेज और इनविजिबल रेज है या विजिबल रेज है वो ज़मीन पर आ जाते हैं, चूँकि ये शॉर्ट वेव लेंथ के होते हैं। इंफ्रारेड रेज हैविंग हीटिंग इफेक्ट। जो इंफ्रारेड रेज है इनका हीटिंग इफेक्ट है, यानी ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट ऑफ द अर्थ एंड इट्स वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ये इंफ्रारेड रेज जो है, ये अर्थ और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है, चीज़ है, वो इनको गर्म करते हैं।
As a result, the earth and its objects also begin to emit heat radiations. इसकी वजह से जो अर्थ है या बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है वो इमिट करने लगते हैं, वो छोड़ते हैं यहाँ से यही also begin to emit heat radiations or infrared rays of higher wavelengths. ये यहाँ से infrared rays और जो visible rays है इनको वापस या एक तो एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरा इनको इमिट करते हैं. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर होता है ट्रैप्स मोस्ट ऑफ दीज रेडिएशंस. जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है इनमें से ज़्यादातर को कार्बन डाइऑक्साइड लेयर जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में इनको एब्जॉर्ब करते हैं एंड डज नॉट अलाउ देम टू गो आउट ऑफ द अर्थ's एटमॉस्फेयर. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर है ये इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को वापस जाने से रोकते हैं. Consequently, the earth and its atmosphere remains warm. इसी से एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर है और जो बाकी ऑब्जेक्ट्स है ये गर्म रहते हैं. This heating up of the earth and its objects because of the trapping of radiations by carbon dioxide जो मेनली बड़ा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है ये गैस और जो बाकी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं इसको हम कहेंगे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. और इसका जो इफेक्ट है ग्लोबल क्लाइमेट पर क्या होता है, बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स जिनको हम CFCs कहते हैं एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आल्सो प्ले अ रोल इन हीटिंग ऑफ द एनवायरमेंटल ये इसको हीट अप करते हैं यही गैसेस. मीथेन जो है इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वेजिटेशन इज बर्न्ड. मीथेन गैस कैसे प्रोड्यूस हो जाता है जब हम कोई वेजिटेशन इनको बर्न करते हैं, जलाते हैं. डाइजेस्ट आर रोटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या इनको डाइजेस्ट करते हैं या इनको हम वेस्ट करते हैं या इनको हम कहेंगे कि रोट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इट इज़ आल्सो रिलीज इन पैडी फील्ड्स. मीथेन गैस पैडी फील्ड्स में भी रिलीज हो जाता है, कोल माइन्स में भी फ्रॉम रोटन गार्बेज डंप्स एंड बाय फॉसिल फ्यूल्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर मैन मेड केमिकल यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर conditioning. Greenhouse effect is very essential for existence of life and vegetation because in their absence the earth would be 33 degrees centigrade more colder than what it is now. यानी ये जो गैसेस है या ये जो कंपोनेंट्स है ये बहुत ज़रूरी है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. लाइफ की एग्जिस्टेंस में बहुत ज़रूरी है. अगर ये नहीं होता, अगर इसकी एब्सेंस होगी है तो अर्थ जो है वुड बी 33 डिग्री सेंटीग्रेड मोर कोल्डर देन व्हाट इट इज़ नाउ. ये ज़्यादा 33% से ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा जो आजकल टेम्परेचर है. इसके बाद आता है दूसरा ग्लोबल वार्मिंग जो हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे.